आपने दिल्ली के 108 फुट वाले हनुमान मंदिर के बारे में सुना है, जो कि मेट्रो से भी दिखाई देता है? अगर नहीं सुना या फिर देखा है मगर अंदर से नहीं देखा, तो आइए करते हैं हनुमान जी के दर्शन, जिनका मंदिर पड़ता है झंडे वाले मेट्रो स्टेशन के पास। तो आइए चलते हैं श्री सिद्ध हनुमान मंदिर। लेकिन क्या आपको पता है इस मंदिर को संकट मोचन हनुमान जी के नाम से क्यों जाना जाता है? और यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी कहाँ पर है? और क्यों हनुमान जी के दर्शन करने से पहले आपको राक्षसी के मुंह से गुजरना पड़ता है? आइए आपको बताती हूँ। इस मंदिर परिसर के दो द्वार हैं, एक जो राक्षसी के मुंह के अंदर से जाता है और एक जो शेर के मुंह से आता है। आइए दोनों तो चलते हैं, मगर जब राक्षसी के मुंह के अंदर जाएंगे तो आपको हनुमान जी के दर्शन होने वाले हैं। हनुमान जी का यहाँ पे जो रूप विराजमान है वो बहुत क्या सौंदर्य है, और जब आप उनकी तरफ देखेंगे आपकी नजरें नहीं हटेंगी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिखना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे एक अखंड रामायण का पाठ चल रहा है लगभग 29 सालों से, जो कि 24 घंटे लगातार चलता आया है। कहा जाता है कि महंत नागा बाबा ने अपने शिष्य को बताया था कि जब एक बार वो यहाँ पे इस जगह पे तपस्या कर रहे थे तो उनके सपने में हनुमान जी आए और उन्होंने अपने एक भव्य मंदिर की इच्छा जताई, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 13 साल बाद ये मंदिर बन के तैयार था और आज ये दिल्ली की शान कहलाता है। मगर आपको पता है इस मंदिर की बनावट भी रामायण के एक किस्से को दर्शाती है, जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि आप सीता माता की तलाश में निकले। लेकिन जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो उनके रास्ते में राक्षसी सूर्स आए और उन्होंने कहा कि जो भी चीज समुद्र के ऊपर से जाएगी मुझे उसे खाना पड़ेगा। हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया तो राक्षसी ने भी अपना रूप बड़ा किया। कुछ देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब राक्षसी ने अपना रूप बहुत विशाल कर लिया तो हनुमान जी बहुत छोटे हो गए और उसके मुंह से बाहर आ गए। हनुमान जी की चतुराई देख के सूरसा बहुत खुश हुई और उन्होंने बताया कि उन्हें देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, और तब वो अपनी असली रूप में आई जो कि नाग माता थी, और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया। इसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है कि जिस तरीके से हनुमान जी ने तब विशाल रूप लिया था, ऐसे ही यहाँ पे उनका विशाल रूप है। मंदिर में समुद्र मंथन के दृश्य को दर्शाया गया है, जहाँ पे देवता और असुर दोनों ही अमृत को पाने की कोशिश कर रहे थे और एक और हमारे नीलकंठ विष को धारण कर रहे थे। इस मंदिर को संकट मोचन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कुआं है उसमें से 24 घंटे जल आता रहता है, और इस जल की ये मान्यता है कि जब आप इस जल को धारण करते हैं या फिर अपने घर में एक जगह देते हैं तो आपकी बहुत हद तक जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती हैं। इसका रास्ता एक मगरमच्छ के मुंह से होते हुए गुजरता है, मगर आज के टाइम पे यहाँ पे जाना मना है। लेकिन क्या आपने यहाँ की ज्वाला माई के दर्शन किए, जो कि माँ वैष्णो देवी की गुफा के अंदर पिछले 19 साल से विराजमान है, जो कि कांगड़ा से लाई गई थी 2006 में, मगर आज तक उनकी ज्योति को उसी तरीके से संभाल के अखंड रखा गया है। तो आइए चलते हैं माँ वैष्णो माता की गुफा में, जहाँ पे जाके हमें हुए माँ काली के दर्शन और उसके बाद हुए वैष्णो माता के पिंडी रूप में दर्शन। वहीं पे वो ज्योत विराजमान है जो कितने सालों से अखंड है। गोपेश्वरी। इस गुफा में बाहर जाने का रास्ता झुक के जाना पड़ता है, जैसे माँ की गर्भ गुफा में जाते हैं। हाइट देखो कितनी कम है, माँ की गर्भ गुफा की तरह इसका रास्ता है। कहा जाता है ये गुफा जो है वो हनुमान जी के पैर के नीचे है, और इस गुफा में जो जल बहता है वो संकट मोचन जल है जो कि उस कुएं से आता है। यह मंदिर 3 मंजिल तक बना हुआ है, और जहाँ पे हनुमान जी का गदा है उसके ठीक साइड में ही आपको ऊपर जाने का रास्ता दिखाई देगा। जब आप ऊपर जाएंगे आपको राम परिवार के दर्शन होने वाले हैं। उससे ऊपर वाली मंजिल पे आपको माता रानी के दर्शन होने वाले हैं, और उनका जो मंदिर है वो शीशों से सजाया गया है। सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। जब मैं ऊपर आई मुझे सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी दिखे, उसके बाद राधा कृष्णा जी और उसके बाद साईं बाबा। मगर जब मैंने पंचमुखी हनुमान जी को देखा वो रूप उनका बहुत ही सौंदर्य था। उनकी पंचमुखी प्रतिमा के पास ही उनकी पंचमुखी पिंडी भी थी। मगर सच कहूँ तो जब मैं उन्हें देखती हूँ मुझे अहिरावण वाला किस्सा याद आता है, जब उन्होंने पाताल से अपने राम और लक्ष्मण को बचाया था और तब उन्होंने ये रूप धारण किया था। मंदिर के बाहर ही आपको शनि महाराज का एक मंदिर दिखाई देगा, जहाँ पे शनिवार के दिन भक्तों की लंबी तादाद लगी होती है। आम दिनों में ये जगह भक्तों के आकर्षण का केंद्र तो कहलाती ही है,
मगर मंगलवार के दिन यहाँ पे भक्तों की लंबी कतार भी लगती है। अगर आप अभी देखोगे तो आसपास का रोड चल रहा है, बहुत कम लोग वहाँ पे उठते हैं, मगर फिर भी जब भी दिल्ली का नाम लिया जाता है तब इस जगह को जरूर याद किया जाता है कि वो मूर्ति जो कि मेट्रो से भी दिखाई दे, वो ये वाली मूर्ति है। और इसीलिए इस हनुमान मंदिर की एक अलग ही अहमियत है जो कि दिल्ली के अंदर बसी हुई है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत खराब लगी, हम भगवान को एक तरफ पूज रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के ऊपर बैठ रहे हैं। इस जगह पे आप देखेंगे तो ये मंदिर का ही एक हिस्सा है और इसमें भी एक भगवान की मूर्त बनी है और इसे आज के टाइम पे लोग बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जगह पे चप्पल रखी है, कुछ डाल रखा है ताकि लोग यहाँ पे बैठ सके, मगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक भगवान की मूर्त दिखाई दे रही है जो कि अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मगर इस पे कौन ध्यान देगा? मंदिर खूबसूरत है, बस यही तो दिखता है, आसपास चाहे कुछ भी हो, है ना। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस मंदिर की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। इसके इतिहास के बारे में जो मुझे पता चला वो भी मैंने इस वीडियो में जोड़ा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जय हनुमान जी की। और आप इस सीरीज में अगला कौन सा टेम्पल देखना है या फिर कौन से टेम्पल का इतिहास जानना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हनुमान जी की।